बोलिए महाराज जी, ओ, मेरा प्रश्न है कि जब आप अति इंद्रिय सुख में आते हैं तो आप कैसा अनुभव करते हैं? क्या वो अनुभव सुनकर हम लाभान्वित हो सकते हैं? जितना मैंने आपके प्रवचन पढ़े हैं, सुने हैं और अभी भी पढ़ ही रही हूँ, तो कैसा आप महसूस करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं? चलिए मैं अपने अनुभव की बात में करूंगा। पहले आपके अनुभव से ही बात को स्पष्ट कर देता हूँ। जी। रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है कि नहीं? बोलो। शुगर वालों को तो नहीं मिलता नहीं, महाराज जिनको जी। शुगर नहीं है, जिनको शुगर नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है अभी आपको शुगर हो इसलिए आप कह रही हूँ, लेकिन जब आपको शुगर नहीं थी तब रसगुल्ला खाने में सुख मिलता था कि नहीं? जी, मिलता था। लेकिन मैं पूछता हूँ, रसगुल्ला खाने में जो सुख मिलता है, उपवास करने में कैसा सुख मिलता है? उससे ज्यादा सुख मिलता होगा यकीनन। कभी किया उपवास? जी हाँ। तो जब उपवास करते हैं, चलो अब रसगुल्ले को हटा देते हैं, शायद आपके भाग्य में नहीं है, लेकिन भोजन करने में जो सुख मिलता है जी। और उपवास करने में जो सुख मिलता है, तुलनात्मक रूप में आप क्या अंतर पाती हैं? बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं ज्ञान चक्षु खुलते हैं और वो भूख से हमें विमुख कर देते हैं। और तब ऐसा अनुभव होता है कि हमारे अंदर कुछ बदलाव है और तब हमको भौतिक चीजों की इच्छा नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर। देखिए, मैं आपकी बात को और स्पष्ट कर देता हूं और इसी में अपने अनुभव को भी प्रकट करूंगा। भोजन करने से जो सुख मिलता है, यथार्थ भोजन करने का सुख नहीं, भूख की व्याकुलता का निवारण जन्य सुख है। भूख हो तब तो भोजन से सुख है। बोलो, कितना ही बढ़िया भोजन है, भरे पेट में रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता। लगता है क्या? तो भोजन करने से सुख मिला कि भूख के निवारण से सुख मिला? भूख के निवारण से। तो भूख के होने पर भोजन करके भूख की शांति करने में सुख है कि भूख को जीत लेने में सुख है? भूख को जीत लेने में। इंद्रिय सुख भूख लगने पर भोजन करने जैसा है और अतीन्द्रिय सुख भूख पर विजय पा लेने जैसा है। समझ गए? जहाँ कोई आकुलता नहीं, वेदना का प्रतिकार इंद्रिय सुख है और वेदना से मुक्ति अतीन्द्रिय सुख है। समझ गए? बाहरी वेदना का प्रतिकार इंद्रिय सुख में है और अंदर की संवेदना अतीन्द्रिय सुख है। नमस्ते।